तो भाई सबसे पहले तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो रिक्वेस्ट आप सभी से कि प्लीज़ इसे मिस मत होने दीजिए। देखिए क्या होता है ना, जो एक्सक्यूज़ बनाने वाले होते हैं ना, उनको अगर आप 50,000 या 1 लाख भी वैकेंसीज दे देंगे तो वो एक्सक्यूज़ बना के किसी ना किसी तरह से निकल जाएंगे कि नहीं भाई मैं सिलेक्शन नहीं ले पाऊंगा, मुझसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। और जो वाकई में मेहनत करने वाले होते हैं भाई, अगर उनको 10 वैकेंसीज भी दे दी जाए तो उनमें से एक सीट अपना ज़रूर बना लेते हैं। तो अब देखिए, आप लोग का ये कहना था कि सर मुझे बताइए कि जो है कोस्ट गार्ड में हमें मौका मिल ही नहीं रहा है, कोस्ट गार्ड हमें मौका नहीं दे रहा है कि हम जो है 40-50% वाले हैं, चाहे 60-70% वाले हैं, तो हमको भी मौका मिलना चाहिए एग्ज़ाम देने का, और हम प्रूव करके दिखाएंगे कि हम 90% वालों से बेटर हैं। तो भाई अब मौका मिला है, तो अब आप मुझे प्रूव करके दिखाइए कि आप वास्तव में जो है 90% वालों से बेटर हैं। और जिस दिन ये प्रूव करेंगे ना, उस दिन हम आपके साथ खड़े होंगे, और आज भी हैं कल भी रहेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ दिस इज द मोस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ठीक है। तो मेहनत जितनी आप कर सकते हैं, 2 महीने का समय है भाई मेरे, जनवरी फरवरी दबा के मेहनत करो, और मार्च में अपने पूरे मेहनत का रंग जो है इसे एक पेपर पे दिखाओ, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग कंप्लीटली डिटेल में बात करने वाला है एग्जाम पैटर्न को लेकर के, और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, ठीक है, उसको। तो यदि आपको पूरा अच्छे डिटेल में समझना है, क्योंकि लाखों लोगों ने जो है कमेंट किया था, मैसेज किया था कि सर प्लीज़ एक बार इसके जो है पूरे एग्जाम पैटर्न को और सिलेक्शन प्रोसीजर को डिटेल में समझा दीजिए, तो पूरे डिटेल में बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी डाउट इसके बाद ना रह जाए, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ जी भाई, अब जो कुछ भी यहाँ पे मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ उसको पूरी तरह से अटेंटिव होकर देखिए और सुनिए। थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो इसका एग्जाम पैटर्न है और सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो पूरी तरह से नेवी की तरह कर दिया गया है। नेवी SSR AA और MR की तरह। जिस तरह नेवी में जो है फिजिकल होता है, रिटन एग्जाम होता है, मेडिकल होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, तब आप जाके रिक्रूट होते हैं INS छिलका के लिए, ठीक वैसे ही इसमें भी जो है सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, तब आप जाके जो है रिक्रूट होंगे INS छिलका के लिए। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ जो है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या कल से कोस्ट गार्ड के लिए डिटेल बैच शुरू किया जाए। अगर मैं कल से डिटेल बैच शुरू करता हूँ कोस्ट गार्ड के लिए, तो आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप रेगुलर क्लास देखेंगे, आप रेगुलर आपको उसको देखना है। अगर व्यूज़ आएगा क्लास पे तभी क्लास मैं रेगुलर रखूँगा। बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि शुरू किया जाए कि ना किया जाए कल से, और पूरे डिटेल में कराऊंगा साइंस, GK और मैथ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला चीज़ है रिटन एग्जामिनेशन, समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। क्या है, द कैंडिडेट हैज़ टू टेक फॉलोइंग टेस्ट डिपेंडिंग ऑन दी पोस्ट अप्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 पोस्ट पे बात करेंगे। ये जो आपका यांत्रिक वाला है इस पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए है। जो 10th पे जो है डिप्लोमा किए हैं सिर्फ वो लोग इसमें जो है यांत्रिक में फॉर्म डाल सकते हैं। तो सबसे पहले नाविक DB की बात कर लेते हैं। तो इसमें सिर्फ एक एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट जो होगा सिर्फ एक होगा। उसमें देख लीजिएगा पासिंग मार्क्स सिर्फ है। आप ये मत समझिएगा कि मैं 30 नंबर ला दूंगा या 27 नंबर ला दूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी गलती नहीं करना है। मैं शुरू से आप सभी से कहता हूं कि यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये टारगेट मत लेके चलिए कि मैं 30 ला दूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, 20 ला दूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, या 15 ला दूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि यदि मैं 60 नंबर की तैयारी कर रहा हूँ, 60 नंबर के लिए तैयारी कर रहा हूँ, 60 नंबर का अगर एग्जामिनेशन होता है तो मैं 60 में 60 की पूरी तैयारी करूँ। तब यदि आप 60 में 60 की पूरी तैयारी करेंगे तो जो आपकी तैयारी होगी उस लेवल की होगी कि आप यदि 60 में 60 नहीं लाएंगे तो 50 तो जरूर लाएंगे, 45 तो जरूर लाएंगे, 55 तो जरूर आ जाएगा। और जब आप पहले से ही अपने आप को डीमोटिवेट कर दोगे कि यार मुझे 60 में सिर्फ 35 लाना है, तो आपकी तैयारी भी तो 35 के हिसाब से होगी ना, उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे, तो फिर वहीं आप जो है पीछे रह जाएंगे बाकी से, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि ये आपकी जो है इस पर आपका सिलेक्शन होगा, ये सिर्फ पासिंग मार्क है, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा। तो नाविक DB डोमेस्टिक ब्रांच में जो है सबसे पहला एक एग्जाम होगा, इसमें बस एक ही एग्जाम होगा, जिसमें जनरल, ठीक है, और EWS के लिए और OBC के लिए 30 नंबर पासिंग मार्क्स रखा गया है, और ST SC के लिए 27 नंबर, ठीक है। अब देखिएगा उसके बाद है आपका नाविक GD का। इसमें आपको 2 एग्जाम देना होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अभी मैं आपको नीचे सब दिखाऊंगा क्या क्या पूछा जाएगा और कितने कितने नंबर का कितना समय दिया जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहला सेक्शन होगा उसमें जनरल वालों को 30 नंबर और दूसरे वाले सेक्शन में 20 नंबर, यानी टोटल 50 नंबर पासिंग मार्क होगा। और ST SC वालों के लिए 27 नंबर और प्लस दूसरे वाले सेक्शन में 17 नंबर लाना होगा, टोटल 44 नंबर जो है पासिंग मार्क होगा। और एक चीज़ यहाँ पे रिमार्क दिया हुआ है कि दोनों जो एग्जाम होंगे, ठीक है, दोनों सेक्शन
में आपको अलग अलग जो है पास होना कंपलसरी है, ठीक है। चलिए ये तो बात करेंगे नहीं यांत्रिक का, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट होंगे जो डिप्लोमा किए होंगे 10th बेसिस पे और यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो अब देखिएगा, जो हमने 2 एग्जाम बात किया था, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 सिर्फ जो है डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच वालों को देना है। तो एग्जामिनेशन डिटेल देख लीजिएगा, आपका ये टोटल 60 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा 45 मिनट और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 60, ठीक है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अब देखिए इसमें मैक्सिमम देख लीजिए, सब्जेक्ट वाइज जो है एलोशन क्वेश्चन देख लीजिएगा कितने होंगे। सब्जेक्ट वाइज इसमें 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 10 क्वेश्चन साइंस के होंगे, 15 क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश के होंगे, 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे और 5 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। और पासिंग मार्क कितना है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 30 और एसटी एससी के लिए 27, ठीक है। और ये किसके बेसिस पे है, 10th बेसिस पे आपको ये फॉर्म डालना है। अब देखिएगा, अब जो दूसरा सेक्शन है ना, देख लीजिए, जो जीडी वाले हैं ध्यान दीजिएगा, जनरल ड्यूटी वाले 12th पास वाले, सबसे पहले उनको ये पहला एग्जाम पास करना होगा, उसके बाद उनको पास करना होगा ये दूसरा एग्जाम। दूसरे एग्जाम में देख लीजिएगा क्या क्या है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 50 होंगे, ठीक है, और टाइम कितना होगा, 30 मिनट होगा। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 50, यानी 50 क्वेश्चन 50 नंबर और 30 मिनट में आपको करना होगा। उसमें सिर्फ मैथ और फिजिक्स होगा, 25 क्वेश्चन मैथ के और 25 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मैथ और फिजिक्स का सिलेबस होगा ये आपके जो है इंटरमीडिएट के बेसिस का होगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी मैं इसमें सिलेबस नहीं बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा जिसमें डिटेल में पूरा बता दूंगा सिलेबस क्या क्या रहेगा, ठीक है। मतलब मैथ में क्या पूछेगा, साइंस में क्या पूछेगा, रीजनिंग में क्या पूछेगा, फिजिक्स में क्या पूछेगा, ठीक है, जीके में क्या पूछेगा, सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। बाकी तो सेक्शन 2 में देख लीजिएगा, पासिंग मार्क 20 नंबर है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और 17 नंबर एसटी एससी के लिए, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी है कि ये क्लास 12th के जो है मैथ और फिजिक्स के सिलेबस पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब नीचे आ जाइए आप लोग, जब आप इतना कर लेते हैं एक चीज़ देख लीजिए, द क्वेश्चन पेपर फॉर सेक्शन 1 एंड 2 विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कैंडिडेट हैज़ टू चूज दी करेक्ट ऑप्शन, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग इन द एग्जामिनेशन टेस्ट। अब देख लीजिए रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट, एक चीज देख लीजिएगा, आप लोग चिल्ला चिल्ला के पूछते हैं भाई निगेटिव मार्किंग होगा, निगेटिव मार्किंग होगा। निगेटिव मार्किंग ये सबसे पहला ऑनलाइन एग्जाम है, इसलिए निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, आज ही बता दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, ये भी बता दूं कि सिर्फ 2 एग्जाम होगा इसका, 1 या 2 एग्जाम जो है सिर्फ विदाउट निगेटिव मार्किंग होगा, उसके बाद ये भी जो है निगेटिव मार्किंग में होगा, ठीक है। ये चीज़ पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि जब निगेटिव मार्किंग हो तो आप कह सकें कमेंट करके कि हाँ सर आपने ये चीज़ बताया था। अब देखिएगा यहाँ पे क्या चीज़ है, लिखा हुआ है देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, और ये जो सब जो क्वेश्चन होंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ठीक है, 4 ऑप्शन के साथ में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और जो डिटेल सिलेबस है 1st और 2nd जो है, और वो विजुअल है आईसीजी के वेबसाइट पे, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के वेबसाइट पे, वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए नीचे आ जाइए, नीचे क्या दिया हुआ है, टाई ब्रेकिंग रूल इन मेरिट में। अगर टाई ब्रेकिंग रूल क्या है, इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट हैविंग द सेम मार्क्स इन स्टेज फर्स्ट देन द टाई विल बी ब्रोकन इन स्टेप एज फॉलोज, वेन एवर टाई इज ब्रोकन नेक्स्ट स्टेज विल नॉट बी प्रोसीडेड। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट ये कब बनेगी ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरिट बनेगी ये आपकी बनेगी मेडिकल की बात हो रही है। तो अगर मान लीजिए 2 से 3 कैंडिडेट अगर ऐसे होते हैं जिनका एक ही मार्क्स होता है, तो उनको कैसे किया जाएगा, कैंडिडेट स्कोरिंग मोर इन सिलेक्शन प्रोसीजर 1, ठीक है, जो पहला एग्जाम होगा उसमें जो सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया रहेगा कैंडिडेट, उसको सबसे पहले जो है क्या दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद क्या है, जीडी देख लीजिए, और यांत्रिक एंड नॉट फॉर नाविक, डीबी के लिए नहीं है, सिर्फ जीडी के लिए, ठीक ना। उसके बाद कैंडिडेट स्कोरिंग मोर एग्रीगेट परसेंटेज इन क्वालिफाइंग एग्जाम का, आपका जो है 10th और 12th के बेसिस पे देखा जाएगा कि कितना जो है किसका परसेंटेज अधिक है, उसके आधार पे सिलेक्शन लिया जाएगा। और यही चीज़ जो है नेवी भी करती है। 2nd स्टेज पे आ जाइए, जब आप 1st स्टेज क्वालिफाई कर लेंगे, देखिएगा जो जीडी वाले हैं सबसे पहले उनको पहला एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद दूसरा क्वालिफाई करेंगे तब आप 2nd स्टेज में आएंगे। 2nd स्टेज क्या है, फिजिकल है, ठीक है। तो फिजिकल में 2 चीज़ होगा, नॉर्मली सिर्फ 2 ही चीज़ होता है, नेवी में भी वही होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देख लीजिएगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, पीएफटी जो होता है पास फेल इसमें देखा जाता है। तो इसमें मेनली 3 चीज़ होता है, आपका 1.6 किलोमीटर का जो है कंप्लीट रेस होगा, 7 मिनट आपको जो है टाइम दिया जाएगा, 20 स्क्वेट्स आपको लगाने होंगे जिसको उठक बैठक बोलते हैं, और 10 पुशअप्स लगाने होंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको देना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पास और फेल सिर्फ देखा जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देख लीजिएगा क्या होगा, जो आप जो है
मार्कशीट वगैरह या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए रहेंगे ऑनलाइन के दौरान, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के दौरान, अगर उससे डाटा आपका मैच करेगा तभी आपको इसमें पास किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वरना भगा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे आ जाइए। उसके बाद देख लीजिए क्या है, स्टेज 3 पे आ जाइए। स्टेज 3 क्या है आपका, एक बार फिर से जो है देख लीजिए। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन स्टेज फर्स्ट एंड सेकेंड एंड ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। अब देखिए स्टेज सेकेंड में ही आपका क्या होगा, जो सबसे पहला मेडिकल होता है वो स्टेज सेकंड में ही होगा। फिजिकल जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद मेडिकल होगा आपका, ध्यान दीजिएगा। ये स्टेज 3 मेरिट लिस्ट का दिया हुआ है। तो जब आप जो है फिजिकल, मेडिकल और रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, पहले और दूसरे स्टेज के बेसिस पे क्या होगा, एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है, और थर्ड स्टेज के लिए एडमिट कार्ड आपका रिलीज किया जाएगा। तो मेरिट लिस्ट जो है किस बेसिस पे तैयार किया जाएगा, आपके रिटन एग्जाम के जो है मार्क्स के बेसिस पे, मतलब कौन जो है सबसे ज़्यादा नंबर गेन किया है उसके आधार पे होगा। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा जब ये आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा थर्ड स्टेज के लिए, इसमें क्या होगा, फाइनल मेडिकल होगा और INS छिलका के लिए आपको रिक्रूट किया जाएगा। और ये कब होगा देख लीजिएगा, द ड्यूरेशन ऑफ स्टेज 3 1 से 2 दिन चलेगा। ठीक है, और इसमें क्या क्या होगा, एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देख लीजिएगा स्टेज 3 में एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल मेडिकल होगा INS छिलका पे। अब फाइनल मेडिकल क्यों होता है, ये चीज़ आप लोग पूछेंगे। तो जो देखिए जो सबसे पहला मेडिकल होता है ना, वो जो फाइनल मेडिकल होता है वो सबसे पहले मेडिकल होने के 2 महीने लगभग जो है 2 महीने या 3 महीने बाद होता है। तो फाइनल मेडिकल इसलिए कराया जाता है कि ये 2 से 3 महीने में फिर से जो है बच्चे के अंदर कोई ऐसा बीमारी वगैरह नहीं हो गया है या फिर जो है बोन्स वगैरह क्रैक नहीं हो गए हैं, ये सारी चीज़ें देखने के लिए। ठीक ना, चलिए, तो यही आपका फाइनल प्रोसीजर होता है INS छिलका वाला, जो फाइनल मेडिकल होता है। फाइनल मेडिकल क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या होगा, रिक्रूट कर लिया जाएगा, ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, INS छिलका में ही ट्रेनिंग होता है। तो यहाँ तक ये हमारी सारी स्टेजेस क्लियर हो गई हैं। अब यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, सब कुछ बता दिया हूँ, नेगेटिव मार्किंग होगा नहीं। DV के लिए 1 एग्जाम देना है, GD के लिए 2 एग्जाम होगा, फिजिक्स और मैथ सेकेंड एग्जाम होगा, पहला आपका जो वही DB वाला ही होगा GD के लिए। ठीक है, उसके बाद होगा, यदि जब आप क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद होगा आपका फिजिकल। ठीक है, फिजिकल में आपका होगा रनिंग, स्क्वाट्स, पुशअप्स, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद होगा आपका मेडिकल, उसके बाद होगा आपका तीसरा स्टेज जिसमें फाइनल मेडिकल, मतलब सबसे पहले मेरिट, फिर फाइनल मेडिकल, उसके बाद INS छिलका। ठीक है, INS छिलका में आपको ट्रेनिंग के लिए रिक्रूट किया जाएगा। तो यहाँ तक सब कुछ यदि क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। आगे अब जो अगली वीडियो आज आएगी उसमें मैं आपको पूरा सिलेबस डिटेल में बता दूंगा, देख लीजिएगा। और कल से डिटेल क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो रिक्वेस्ट आपसे प्लीज़ क्लासेस आपको मिस नहीं करना है, डेली क्लासेस देखना है। और इतनी अच्छी तैयारी करा दूंगा कोस्ट गार्ड का कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक ना, क्योंकि जीके देखिए, जीके की मतलब मैं अपनी तरफ से गारंटी लेता हूँ, मैथ आपको पढ़ाएंगे देवानंद सर, लेकिन जीके और जनरल साइंस की गारंटी मैं अपनी तरफ से लेता हूँ कि जीके और जनरल साइंस में आपके नंबर मैं कम नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, ये तभी संभव हो पाएगा जब आप साथ रहेंगे। ठीक है, चैनल पे जब आप अपना बेस्ट देंगे तभी हम अपना बेस्ट आपको दे पाएंगे। ठीक है, तो बाकी वीडियो आज यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस की बात करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और तैयार रहिए कल से डिटेल बैच के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।